जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसका आप लोग हमेशा इंतजार करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की ये ऐसी वैकेंसी जिसमें अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको एयरपोर्ट में जॉब मिल सकती है। आप लोग हमेशा इसके इंतजार में रहते हैं कि एयरपोर्ट पे ऐसी कोई जॉब बताइए जहाँ पे इंग्लिश की कम रिक्वायरमेंट हो। अगर हमें हिंदी आती है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कई वैकेंसी के बारे में मैं बताने वाला नहीं होता हूं, मगर उसके बारे में आप लोगों को पर्सनली मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि सर इस वैकेंसी के बारे में बताइए, ठीक है। ये वैकेंसी अगर देखी जाए तो एक प्रकार से अच्छी भी है और एक प्रकार से थोड़ा इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग इस वैकेंसी में हिस्सा लेने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, चीज़ों को समझ लेना, उसके बाद अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही आप लोग इसके इंटरव्यू में हिस्सा लेना, ठीक है। वैकेंसी अच्छी है, कंपनी अच्छी है और इसमें आपको जॉब भी 100% मिल जाएगी अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, ठीक है। मगर इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप लोग समझ लीजिए और उसके बाद ही आप लोग अपना डिसीजन ले लीजिए, ठीक है। तो आज की जो एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी है एयर इंडिया सैट्स के माध्यम से निकाली गई है, ठीक है। एयर इंडिया सैट्स एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जो कि इंडिया के कई बड़े एयरपोर्ट पर कई एयरलाइंस को ग्राउंड हैंडलिंग की मैन पावर प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिसमें हैंडीमैन, रैंप एजेंट, इक्विपमेंट ऑपरेटर या ड्राइवर, व्हील चेयर असिस्टेंट या फिर कस्टमर सर्विस असिस्टेंट और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। इसमें जो हैंडीमैन है ये 10th लेवल की वैकेंसी है, रैंप एजेंट ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, इक्विपमेंट ऑपरेटर 10th प्लस हैवी मोटर लाइसेंस के लिए वैकेंसी है, व्हील चेयर असिस्टेंट 10th लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। और कस्टमर सर्विस एजेंट ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें अगर आपको केवल हिंदी आती है तो आप इसमें हैंडीमैन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और थोड़ी बहुत अगर बेसिक इंग्लिश भी आती है तो आप रैंप एजेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, इक्विपमेंट ऑपरेटर के लिए केवल हिंदी में एप्लीकेशन कर सकते हैं, व्हील चेयर असिस्टेंट के लिए भी आप लोग केवल हिंदी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है आपको सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में ही पड़ेगी, ठीक है। और इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया इसमें 18 से 28 साल रखा गया है, ठीक है। मतलब आप किसी भी कैटेगरी से आते हो इसमें आपके एज का जो क्राइटेरिया है 18 से 28 साल रहेगा, ठीक है। मेल हो, फीमेल हो, एससी हो, ओबीसी हो, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो सबके लिए फिक्स है। तो फिक्स है 18 से 28 साल। अगर आप इसके बीच में आते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी है। हैंडीमैन, व्हील चेयर असिस्टेंट और इक्विपमेंट ऑपरेटर के लिए 10th चाहिए, ठीक है। उसके बाद रैंप एजेंट और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। और इसमें मेल और फीमेल एप्लीकेशन कर सकते हैं। इक्विपमेंट ऑपरेटर में केवल मेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है सब में मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें, अगर इसमें आपका सिलेक्शन हैंडीमैन और व्हील चेयर असिस्टेंट में होता है जिसमें आपकी वही लगभग 17 से 18 या 20 हज़ार तक रहेगी सैलरी, और इक्विपमेंट ऑपरेटर में 22 से 24 हज़ार, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में भी 22 से 24 हज़ार इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। यह एक वॉक इंटरव्यू है, मगर इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो आपका इंटरव्यू के आधार पर रहने वाला है। सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको किसी भी मेल या मैसेज का इंतजार नहीं करना है। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू स्थान पर इंटरव्यू देने के लिए पहुँच जाना है, ठीक है। इसका जो इंटरव्यू होना है वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। इसका मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। शिवास गैलेक्सी होटल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, 4 and 5 डाउन टाउन पार्क, कैंप पकौड़ा नियर एयरपोर्ट टोल नियर सादाहल्ली, बेंगलोर, ठीक है। ये जो वैकेंसी है बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए निकाली गई। मतलब आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, अगर आप बेंगलोर एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हो तो आप इसमें एलिजिबल है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मोस्टली बड़े एयरपोर्ट है वैकेंसी वहीं पे आती है। तो एक बार आप जब बड़े एयरपोर्ट पे इंटर कर जाते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आप किसी भी छोटे एयरपोर्ट पर ट्रांसफर ले सकते हैं या फिर आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले आपका मोटो ये होना चाहिए कि हाँ मुझे किसी कंपनी में घुस के एक्सपीरियंस लेना है, नौकरी स्टार्ट करना है, उसके बाद ही आप लोग कहीं पे जॉब कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि आपको आपके घर के बगल में किसी छोटे मोटे एयरपोर्ट पे जॉब मिल जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे एयरपोर्ट में वैकेंसी बहुत ही कम निकलती है। इनमें मैन पावर जो होती है बड़े एयरपोर्ट से ट्रांसफर की जाती है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग 1-2 साल थोड़ा चैलेंजिंग हो सकते हैं। अगर आप एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं, आपने मन बना ही लिया, तो फिर आप ये मत देखिए कि आपको जॉब कौन से स्टेट पे मिल रही है। आपका मोटो ये होना चाहिए कि हाँ मुझे इस जॉब पे कैसे भी करके लगना है, ठीक है। तो इसका जो इंटरव्यू है 27 अक्टूबर को होना है, ठीक है। आज 25 है, कल 26 है, परसों 27 है। तो इसको आपको 27 अक्टूबर को इसका इंटरव्यू देना जाना है। सुबह 9:30 बजे आपको पहुंच जाना है इसके इंटरव्यू देने के लिए। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसके थ्रू इसमें अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। अब बात आती है इस वैकेंसी के निगेटिव पॉइंट्स क्या है। इसके निगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर एप्लीकेशन करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी फ़ीस जो ट्रेनिंग फ़ीस होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसमें कैंडिडेट्स कम ज्वाइन करते हैं। मगर
जो ज्वाइन करते हैं उनको नौकरी इसमें मिल जाती है, क्योंकि इनकी खुद की कंपनी है और खुद का इनका ट्रेनिंग सेंटर है। पहले कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देते हैं जिसका ये लोग चार्ज करते हैं। ये हर एक पोस्ट के हिसाब से अलग अलग ये अपना चार्ज करते हैं। 2-3 महीने की ट्रेनिंग देंगे, फिर उसके बाद आपको अपनी कंपनी में प्लेसमेंट दे देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, बस इसमें थोड़ा पैसा लगता है, ये इसका निगेटिव पॉइंट है। बाकी अगर इसमें आप ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आपको उसमें नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, ये कन्फर्म है। तो देख लीजिए, अगर आप इसकी ट्रेनिंग फीस वगैरह बियर कर सकते हैं तो आप इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत ही कम कंपनियां बची जहां पे फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है। बाकी सभी कंपनियां तो आजकल एक्सपीरियंस को ही उठाती हैं या फिर इंटरनल वैकेंसी भर जाती है, तो आप लोगों को पता चलता ही नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इन 2 डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना मैंडेटरी है। और आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो होना चाहिए और बैंक डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको ट्रेनिंग फीस पे करना पड़ेगा इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, बाकी इस वैकेंसी में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई बिचौलिया इन्वॉल्व नहीं है। जो वैकेंसी है एयर इंडिया साइट्स के माध्यम से निकाली गई है, जो कि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। ये नोएडा एयरपोर्ट पे भी काम करती है, दिल्ली एयरपोर्ट पे काम करती है, हैदराबाद एयरपोर्ट पे काम करती है और बेंगलोर एयरपोर्ट पे। ठीक है, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट है वहाँ पे एयर इंडिया ही है जो ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती है, जिसके माध्यम से वैकेंसी निकाली गई। इसमें हैंडीमैन, रैंप एजेंट और इक्विपमेंट ऑपरेटर और व्हील चेयर। अगर इसमें आप 10th पास पे अगर व्हील चेयर असिस्टेंट पर लगते हैं तो इसमें व्हील चेयर समझते हैं ना, जो साइकिल होती है जिसे पैसेंजर को बैठा के हम लोग जहाज तक या फिर जहाज से टर्मिनल बिल्डिंग तक लाते हैं या पैसेंजर असिस्टेंट करते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी टिप वगैरह भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये जॉब अच्छी है, इसमें आपको काफ़ी इनकम अदर से भी हो जाती है। तो देख लीजिए, अगर आपको लगता है वैकेंसी आपके अकॉर्डिंग है तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस वैकेंसी के बारे में बताने वाला नहीं था, मगर मुझे पर्सनली इसके बारे में 10 से 15 लोगों के मैसेज आए, सर आप एक बार इस बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अब आप लोग अपने हिसाब से सोच समझ लीजिए कि अगर आपको लगता है तो इसमें आप एप्लीकेशन कर दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार कीजिए, जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप लोग जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।